नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए अब थोड़ा सा पहले प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग से हम सभी परिचित हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मा शब्द अधिक जुड़ा हुआ है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि प्लाज्मा है क्या। यह एक आयनीकृत गैसों का फ्लो होता है जिसमें समान संख्या में पॉजिटिव चार्ज आयन तथा समान संख्या में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि प्लाज्मा जो है हमारा वह आयनीकृत गैसों का फ्लो होता है। जो हम इसमें गैसें इस्तेमाल करते हैं उनको हम यहाँ पे आयोनाइज कर लेते हैं। बहुत ही हाई करंट जब हम पास करते हैं तो हमारी जो गैसें हैं वो आयनीकृत हो जाती हैं। आयनीकृत होने पर क्या होता है कि उनके अंदर के जो कण हैं वो टूट जाते हैं और उनमें बराबर संख्या में पॉजिटिव चार्ज और बराबर संख्या में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसमें बन जाते हैं, और यही जो हमारा है यह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा टॉर्च के जो आविष्कारक थे वो थे रॉबर्ट एम गेज। वेल्डिंग इंडस्ट्रीज में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का प्रयोग 1953 में पहले किया गया था। जो हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है इसका इंडस्ट्रीज में पहली बार इस्तेमाल जो है हमारा सन 1953 में किया गया था। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में प्लाज्मा टेम्परेचर लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। हमारी जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है यह बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली वेल्डिंग है। इसमें तापमान जो हमारा वो लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसलिए इसमें हमें बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए अब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत जान लेते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मा उत्पन्न करने वाली गैसें आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रिक हीट का प्रयोग करके आयनीकृत किया जाता है। इस आयोनाइज गैस को एक वेल्डिंग टॉर्च के छोटे ऑरिफिस मतलब छिद्र से गुजारा जाता है। सीडिंग गैस प्लाज्मा आर्क को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन मतलब हमारे जो वायुमंडलीय जो दोष होते हैं, वायुमंडलीय जो भी गंदगियां होती हैं से रक्षा करती है। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है तथा साथ में एक्स्ट्रा मेटल या फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसमें क्या जाना, हमारी जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है उसमें हम जो गैसें इस्तेमाल करते हैं वह है आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन। इन गैसों को जब हम बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक हीट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब जब इसमें हाई इलेक्ट्रिक पास कराते हैं तो यह गैसें जो हैं हमारी आयनीकृत हो जाती हैं। और फिर इन आयनीकृत गैसों को जब हम बहुत ही ज्यादा छोटे छिद्र से गुजारते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा जब गुजारते हैं तो इसमें हमारी आर्क उत्पन्न होती है। इसमें हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे फिलर रॉड का अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है तो जब हम अपने इलेक्ट्रोड पर सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की धारा प्रवाहित करते हैं, तब जो हमारी जो आयनीकृत गैसें हैं वो इग्नाइट हो जाती हैं, मतलब वो जलने लगती हैं। और जो हमारा नोजल का जो ऑरिफिस होता है, जो छोटा सा छिद्र होता है, उससे हम अपनी आयोनाइज गैसों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर से वहां से गुजारते हैं, जिससे द्वारा हम अपने जॉब को अच्छे से वेल्ड कर सकते हैं या उसकी कटिंग कर सकते हैं। यह जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं यह हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का चित्र है, जिसकी सहायता से हम यहाँ पे थोड़ा इसके सिद्धांत को और अच्छी से समझ सकते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं
यहाँ पे हमारे इस ये हमारा इलेक्ट्रोड है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के अगल बगल से जो हमारी नोजल लगी होती है उससे हमारी प्लाज्मा गैस बहती है और प्लाज्मा गैस यहीं पर हमारी इलेक्ट्रोड की टिप पर बर्न होने लगती है, जलने लगती है। और इसके बाद एक हम नोजल का प्रयोग और करते हैं, यह जो देख रहे हैं आप, ये जो यह नोजल है, इस नोजल से हम अपनी सीडिंग गैसों को प्रवाहित करते हैं। सीडिंग गैसें क्या करती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि सीडिंग गैसें जो है वो हमारी यहाँ से तो आ करके हमारी आर्क को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचा रही है। इसमें हमारी जो वातावरण में मौजूद हमारी अशुद्ध गैसें, जो दूसरी गैसें हैं, उन गैसों से हमारे वेल्ड पूल की रक्षा करती हैं और इसकी क्रिया किसी दूसरी बाहरी गैस से नहीं होने देती। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड हमारा ये रहा। सीडिंग गैस नोजल हमारी ये बाहरी जो नोजल है ये हमारी सीडिंग गैस नोजल है। और कंस्ट्रिक्टेड वाटर कूल्ड नोजल जो हमारी यह नोजल है अंदर वाली, यह हमारी वाटर कूल्ड होती है क्योंकि हमारा इसमें हमारी आयनीकृत गैसें इसमें से बहती हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और जिसकी वजह से हमारा जो नोजल है वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और पिघल सकता है। तो इसी को बचाने के लिए यहाँ पे हम वाटर कूल्ड नोजल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने सप्लाई दी हुई है जिसमें हमने अपने वर्कपीस को पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ा हुआ है। यह हमारी प्लाज्मा आर्क है और यह हमारा जो है यह है वेल्ड पूल और यह हमारा वर्कपीस है। इस चित्र में आप अच्छे से समझ सकते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को। हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे मशीनरी है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। हमारी पावर सप्लाई के लिए एसी या डीसी दोनों में से किसी भी प्रकार की पावर सप्लाई का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट जो है वह हमारी आर्क उत्पन्न करने में मदद करती है। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट की सहायता से हमें जो आर्क उत्पन्न करनी पड़ती है उसके लिए हमें अपने इलेक्ट्रोड को अपने वर्क पीस से टच नहीं कराना होता है। इसमें जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोड वर्क पीस के इतना करीब आ जाता है, बहुत करीब आ जाए, तो उसमें आर्क अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हमें चाहिए एक प्लाज्मा टॉर्च। प्लाज्मा टॉर्च में हमारी इलेक्ट्रोड लगा होता है, हमारी प्लाज्मा आयनीकृत गैसें बहती हैं और हमारी यहाँ पे सीडिंग गैस भी इसी से हमें निकलती है। फिक्सचर हमारे वेल्डिंग करने के लिए जो हमारा वेल्डिंग करते समय जो जॉब को जब हम कहीं पे क्लैंप करते हैं तो फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, या हमारी जॉब को अच्छे से होल्ड करते हैं, अच्छे से पकड़े हुए रहते हैं ताकि वेल्डिंग करते समय हमारा जॉब इधर उधर हिले नहीं और हमारी वेल्डिंग जहां हमें वेल्डिंग करनी है उसी जगह पे हम वेल्डिंग कर सकें। गैस सिलेंडर्स और रेगुलेटर, गैस को स्टोर करने के लिए रखने के लिए यहाँ पे हम गैस सिलेंडर्स से गैस को बाहर इस्तेमाल करने के लिए रेगुलेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। और सीडिंग गैस यहाँ हमें अलग से इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो यह हमारे कुछ पार्ट हैं जिनकी मदद से हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। इसको बेसिकली दो प्रकार में बांटा गया है। पहली है ट्रांसफर्ड आर्क वेल्डिंग। ट्रांसफर्ड आर्क में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वह नेगेटिव टर्मिनल पे तथा जॉब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के बीच बनती है। जो हमारी यहाँ पे आर्क है वह इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच बनती है। यह चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि नॉन ट्रांसफर्ड आर्क में जो हमारी आर्क बनती है वह हमारी इलेक्ट्रोड और कंस्ट्रिक्टेड नोजल के बीच में बनती है। तो इस चीज को हम आगे जानेंगे अभी। तो यहाँ पे पहले यह जान लेते हैं कि हमारी जो यहाँ पे आर्क है वह इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच में बनती है। इलेक्ट्रोड को हम यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे और अपने जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ताकि इन दोनों के बीच में आर्क उत्पन्न की जा सके।
इसमें कुछ और पार्ट लगे हुए हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वेल्डिंग पावर सप्लाई डीसी का प्रयोग किया गया है, डीसी। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर या हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोड देख सकते हैं, यह हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इस जगह से हमारी प्लाज्मा गैसें बहेंगी। यह हमारी जो नोजल है या कंस्ट्रिक्टेड वाटर कूल्ड नोजल है, जिससे हमारी प्लाज्मा आर्क जो प्लाज्मा गैसेस बहती हैं उनका तापमान रेगुलेट होता रहता है। यहाँ पे ये हमारा दूसरा आउटर जो हमारी नोजल है, जिससे हमारी सीडिंग गैसेस बह करके आएंगी। सीडिंग गैसेस का प्रवाह देखिए यहाँ से होगा। ये हमारे रेजिस्टर हैं और यहाँ पे थ्रॉट लेंथ है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम यहाँ पे थ्रॉट लेंथ कहते हैं। ट्रांसफर्ड आर्क के बारे में कुछ जानकारी हम और प्राप्त करते हैं यहाँ पे। इस आर्क में अच्छी पेनिट्रेशन प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में आर्क इलेक्ट्रोड से वर्कपीस में ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर्ड आर्क में उच्च ऊर्जा घनत्व और प्लाज्मा जेट वेग होता है। यहाँ पे जो हम प्लाज्मा गैस का इस्तेमाल करते हैं, यह इतनी ज्यादा गर्म और कंप्रेस्ड हो जाती है, यह बिल्कुल जेट वेग की बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से निकलती है, जिससे हमारा पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। इस कारण इसका उपयोग धातुओं को काटने पिघलाने के लिए किया जाता है। इसका वेग बहुत ज्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे ट्रांसफर्ड आर्क का जो इस्तेमाल करते हैं वह काटने और धातु को पिघलाने के लिए करते हैं। पिघला करके हम अपने धातुओं की वेल्डिंग करते हैं। ट्रांसफर्ड आर्क का प्रयोग उच्च गति पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ट्रांसफर्ड आर्क का उपयोग हम यहाँ पे तेज वेल्डिंग के लिए भी करते हैं। यहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रिक्टेड प्लाज्मा, जो कि हमारी यहाँ पे प्लाज्मा जो प्लाज्मा आर्क जो हमारी बनती है, उसका जो तापमान है वह 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ट्रांसफर्ड आर्क का हमारा तापमान जो यहाँ पे है, ट्रांसफर्ड आर्क में जो हम तापमान बनाएंगे वह 8000 से 25000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यह अपने द्वारा किसी भी धातु को बहुत आसानी से गला देती है और उसकी वेल्डिंग बहुत ही आसानी से की जाती है। इसका उपयोग हम कटिंग के लिए भी करते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे दूसरा है आर्क का प्रकार, वह है नॉन ट्रांसफर्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन ट्रांसफर्ड जो हमारी यहाँ पे आर्क है, उसमें हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन होंगे, वह नेगेटिव टर्मिनल तो हमारा इलेक्ट्रोड को ही जाएगा, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी नोजल है उससे किया गया है। ट्रांसफर्ड आर्क में हमारा जॉब पे किया गया था। यही अंतर है ट्रांसफर्ड और नॉन ट्रांसफर्ड आर्क में। यहाँ पे इसका ट्रांसफर्ड नॉन ट्रांसफर्ड नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ट्रांसफर्ड आर्क में हमारी जो आर्क है वह सीधे जॉब पर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो नोजल है वो आर्क है वह हमारी वो से नोजल और इलेक्ट्रोड के बीच में बन रही है। इसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव तथा वाटर कूल्ड नोजल पॉजिटिव के बीच में आर्क बनती है। यही चीज मैं आपको अभी कह रहा था। नॉन ट्रांसफर्ड आर्क के बारे में चलिए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें वर्क या जॉब को इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ नहीं जोड़ा जाता है और प्लाज्मा में धातु को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसमें जो हमारी प्लाज्मा बनती है उसमें भी धातु को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वह धातु को पिघला सके। लेकिन जो हमारी ट्रांसफर्ड आर्क होती है उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, वह कटिंग के लिए इसीलिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस आर्क में प्रयोग धातुओं को काटने के लिए भी किया जाता है। यह जो हमारी नॉन ट्रांसफर्ड आर्क है इसका भी इस्तेमाल हम धातुओं को काटने के लिए करते हैं। वेल्ड में पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए की होल विधि का प्रयोग किया जाता है। की होल विधि क्या है? की होल विधि में हम पहले अपनी आर्क को एक जगह पर रखते हैं और वह जो है हमारी जॉब को आर पार कर देती है।
उसके बाद हम वहां पे वेल्डिंग या कटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो जिससे जिस जगह हम अपनी वेल्डिंग या कटिंग इस्तेमाल करते हैं उस जगह का जो हमारा आकार है वह बिल्कुल चाबी लगने वाले क्षेत्र की तरह, की होल की तरह हो जाता है, जिस वजह से इसका नाम की होल विधि है। तो इसमें हमको पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए की होल विधि का प्रयोग करना पड़ता है। नॉन ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा विधि में ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा विधि की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है। जो हमारी नॉन ट्रांसफर्ड प्लाज्मा आर्क है, इसमें हमारी ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा विधि की तुलना में जो हमारी ऊर्जा घनत्व होता है जो वो कम पाई जाती है। इसलिए इसका प्रयोग सिरामिक्स या मेटल प्लेटिंग या मेटल स्प्रेइंग के लिए भी किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम अपने नॉन ट्रांसफर्ड आर्क का जो प्रयोग करते हैं वह सिरामिक्स या मेटल स्प्रेइंग के लिए करते हैं। कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम कम करते हैं क्योंकि इसमें हमारा समय जो है वह थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में की कुछ विधियां जान लेते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो हमारी विधि है वह है प्लाज्मा आर्क। प्लाज्मा आर्क में क्या है चलिए देखते हैं। इसमें वेल्डिंग करंट धारा बहुत कम प्रयोग होती है, 0.1 से लेकर के सिर्फ 15 एम्पियर तक। इसमें आर्क सुई के आकार की होती है। इसमें जो हमारी आर्क बनती है वो बहुत ही ज्यादा पतली सुई के आकार की बनती है। इसमें आर्क स्थिर होती है, इसकी जो आर्क बनती है वह बहुत ही स्थिर रहती है। इसका प्रयोग पतली शीट्स तथा पतली तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। हमारी जो माइक्रोप्लाज्मा है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे पतली शीट या पतली तारों की वेल्डिंग के लिए करते हैं। यहाँ पे हम करंट इतनी कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी आर्क बनती है वह बहुत ही ज्यादा पतली और स्थिर बनती है। पतली आर्क जो बनती है उसकी सहायता से हम पतली शीट्स की वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को पूरी शक्ति पर इस्तेमाल करेंगे तो जो पतली शीट्स होती हैं वह तुरंत ही पिघल जाएंगी। उसके बाद जो हमारी अगली है प्लाज्मा वह है मीडियम करंट प्लाज्मा। मीडियम करंट प्लाज्मा में इसमें वेल्डिंग करंट उच्च होती है 15 एम्पियर से लेकर के 200 एम्पियर तक। इसमें आर्क थिक वेल्डिंग की तरह बनती है और इसमें पेनिट्रेशन गहरी होती है। जो हमारी मीडियम करंट प्लाज्मा है उसमें हम अपना जो टेम्परेचर रखते हैं वह 15 से 200 एम्पियर तक रखते हैं और इसकी जो आर्क बनती है वह हमारी बिल्कुल टिक वेल्डिंग की तरह बनती है। टिक वेल्डिंग की आर्क यदि आप लोगों ने देखेंगे तो बिल्कुल, और इसकी आर्क में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है और इसमें जो पेनिट्रेशन प्राप्त होता है हमें वह काफी अच्छा प्राप्त होता है। और तीसरी जो हमारी है वह है की होल प्लाज्मा वेल्डिंग। इसमें वेल्डिंग करंट 100 एम्पियर से अधिक होता है, फ्यूजन जोन संकरा होता है। इसमें वेल्डिंग सिंगल पास में की जाती है। इसमें वेल्डिंग टाइम कम लगता है। जो हमारी की होल प्लाज्मा वेल्डिंग है इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था की होल टेक्निक क्या है। की होल टेक्निक में हम पेनिट्रेशन हमें जितना चाहिए होता है वह हम पहली बार में ही प्राप्त कर लेते हैं की होल विधि की मदद से, और हम इसमें जो वेल्डिंग करते हैं वह एक ही पास में कर देते हैं। इसका जो हमारा फ्यूजन जोन होता है वह बहुत ही संकरा हो जाता है की होल टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से। इसमें जो हम वेल्डिंग करंट रखते हैं वह 100 एम्पियर की रखते हैं जिससे हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर हमने माइक्रोप्लाज्मा, मीडियम करंट प्लाज्मा और की होल प्लाज्मा वेल्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के कुछ फायदों के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इसमें जॉब के किनारों की तैयारी अनिवार्य नहीं है। हमारी जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है इसका तापमान इतना अधिक होता है कि इसमें हम अपना मनचाहा पेनिट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसमें जॉब की किनारों की तैयारी करना अनिवार्य नहीं होता है। इसमें आर्क जो है वह स्थिर बनी रहती है। इसमें पेनिट्रेशन की डीपर यानी गहरी होती है। हमारी इसमें आर्क जो बनती है वह स्थिर होती है और यहाँ पे पेनिट्रेशन हमें जो है वो बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। यह एक हाई स्पीड वेल्डिंग प्रक्रिया है। इसमें जो हमारी वेल्डिंग होती है वो बहुत तेजी से की जा सकती है।
इसमें डिस्टॉर्शन यानी विरूपण बहुत कम होता है। डिस्टॉर्शन एक प्रकार का दोष है जिसकी वजह से हमारा जो जॉब होता है, जो पार्ट होता है जिसकी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, वह अपनी आकार को बदल लेता है, लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो हमारा डिस्टॉर्शन है वह बहुत कम होता है और इसमें कंट्रोल अच्छा होता है। इस वेल्डिंग विधि में हम कंट्रोल, जो ऑपरेटर होता है वह कंट्रोल बहुत ही अच्छा अपना बना लेता है, जिसकी वजह से हमारी वेल्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो यह कुछ फायदे हैं हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के। चलिए अब कुछ नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के क्या नुकसान हैं। इसमें कई बार वेल्डिंग करने के लिए ऑर्फिस बदलना बहुत जरूरी होता है। इसमें जो हमारी प्लाज्मा नोजल होती है, जो हमारी अंदर की नोजल होती है जिससे हमारी प्लाज्मा गैसेस बहती हैं, प्लाज्मा बहता है, वह बहुत ही ज्यादा अधिक तापमान होने की वजह से पिघल जाता है। तो इसमें हमें वेल्डिंग करने के लिए कई बार अपना ऑर्फिस जो है उसको बदलना जरूरी हो जाता है। यह एक महंगी प्रक्रिया है। बिल्कुल, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हमारी बहुत ही ज्यादा महंगी वेल्डिंग प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हम शील्डिंग गैसेस के अलावा और भी गैसों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम यहाँ पे आयोनाइजेशन करते हैं, उनको आयनीकृत करते हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो वेल्डिंग का खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वेल्डिंग करते समय नोजल पिघल जाती है, जिससे बार बार बदलना पड़ता है। अगर हमें वेल्डिंग निरंतर करना है या वेल्डिंग करना है तो इसमें इतना अधिक तापमान होने की वजह से यह जो इसकी नोजल होती है यह बार बार पिघल जाती है। वाटर कूल्ड होते हुए भी हम इसकी बहुत ज्यादा देर तक इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए हमें यहाँ पे इसको बार बार बदलना पड़ता है। सोचिए यदि हम यहाँ पे बिना वाटर कूल्ड नोजल का इस्तेमाल करें तो वह तो तुरंत ही पिघल जाएगी। तो इतना तापमान से हम इसको बचाने के लिए यहाँ पे वाटर कूल्ड नोजल का इस्तेमाल करते हैं। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में अत्यधिक आवाज उत्पन्न होती है, लगभग 100 डेसिबल। 100 डेसिबल बहुत ज्यादा आवाज होती है। इसकी जो वेल्डिंग के दौरान जो आवाज उत्पन्न होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड रेडिएशन उत्पन्न होती है। इसमें जो हमारी यूवी रेस और आईआर रेस, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस तथा इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमारी होती हैं वह बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होती हैं। इसलिए यहाँ पे हमें वेल्डिंग करते समय अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुरक्षित रख करके वेल्डिंग करनी पड़ती है। अब हम यहाँ पे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के कुछ उपयोग जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पर PAW से मतलब है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका प्रयोग एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जो हमारे जहाज वगैरह बनते हैं, हवाई जहाज जो बनते हैं, और जो हमारी रॉकेट्स वगैरह बनती हैं, स्पेस शटल्स वगैरह बनते हैं, इसका उपयोग हम वहां पर करते हैं क्योंकि वहां पे हमें उच्च क्वालिटी के वेल्ड की आवश्यकता पड़ती है। स्टील तथा टाइटेनियम ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग में इस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग होता है। टाइटेनियम ट्यूब तथा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यहाँ पे अपनी प्लाज्मा वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। टाइटेनियम एक बहुत ही ज्यादा सख्त धातु है इस धरती पे पाया जाने वाला। इसकी वेल्डिंग या इसको किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसकी कटिंग व वेल्डिंग के लिए अधिकतर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का ही इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वेल्डिंग में इसका प्रयोग होता है। कई छोटे छोटे पार्ट्स की वेल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि यदि हम लगातार इसका ज्यादा देर का इस्तेमाल करते हैं या निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो हमारी नोजल होती है वह पिघल जाती है। इसीलिए इसका जो उपयोग किया जाता है वो बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ताकि हम अपनी नोजल को पिघलने से बचा सकें और उसे ठंडा होने का पूरा टाइम मिल सके। पतली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में इस वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी अभी हमने माइक्रोप्लाज्मा वेल्डिंग के बारे में जाना था, उसमें इतनी पतली आर्क निकलती है कि इसमें हम अपने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में भी इसका उपयोग करते हैं। और मेडिकल सेटअप में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का प्रयोग होता है। जो हमारी मेडिकल सेटअप वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए भी हम अपनी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का ही प्रयोग करते हैं। तो यह हमारे हैं कुछ यहाँ पे
हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के कुछ उपयोग क्या हमने जाना आखिरी में यहाँ पे कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है। प्रशिक्षण का सारांश। चलिए अब हम अपने यहाँ पे प्रशिक्षण को समापन की ओर लाते हैं और याद करते हैं कि हमने क्या क्या इसमें जानकारी प्राप्त की है। सबसे पहले हमने इसमें जो जाना वह यह कि इसमें वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है और यहाँ पे जो हमारी गैसेज होती हैं वह आयनीकृत होती हैं और इनको शील्डिंग गैसेस का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने जो अगली चीज जानी वह यह कि इस वेल्डिंग प्रक्रिया का जो तापमान है लगभग वह है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा यहाँ पे जो सेल्सियस तापमान है, जो तापमान जाता है हमारा वेल्डिंग का उसका जाता है 20,000 डिग्री सेल्सियस। या इतना अधिक तापमान है कि यह किसी भी धातु को इतनी आसानी से गला देगा कि जैसे मान ली वो बिल्कुल मक्खन हो। तो इस वेल्डिंग प्रक्रिया में हमें बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में केवल डीसी पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमने ये जाना कि इसमें डीसी पावर सोर्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि हमें यहाँ पे पोलैरिटी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर डीसी पावर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने इलेक्ट्रोड को पावर वर्कपीस को पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ करके पोलैरिटी बना सकें। तो यह जो भी मैंने आज आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, इसमें से यदि आपको कोई चीज दोबारा जाननी है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्लेबैक करके फिर से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो हमने आज आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है वह एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की किताब जो कि प्रीतम ठाकुर द्वारा लिखी गई है उससे मैंने आपको प्रदान किया है। यदि आप चाहें तो इस किताब की सहायता से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।